महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया। लोकसभा में तो उसके विरोध में 2 वोट पड़े भी, राज्यसभा में सर्वानुमति से पारित हो गया, यानी सारे सदस्यों का समर्थन उस विधेयक को हासिल हुआ। ये बड़ी अद्भुत बात है और लोकतंत्र के लिए सुखद है, खासतौर पर महिला सम्मान के लिए, नारी सम्मान के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि देश की संसद में कुल 2 वोट उसके आरक्षण से जुड़े विधेयक के विरुद्ध थे, राज्यसभा लोकसभा मिला के। बाकी समूची संसद इसके पक्ष में थी। अब इसके राजनीतिक पक्ष पर आ जाए। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े राजनीतिक दल विपक्ष के, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, उन दोनों ने मांग की, मायावती जी ने मांग की कि भाई 33% नहीं 50% होना चाहिए महिलाओं को रिजर्वेशन, और उसमें SC ST की महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यानी अभी जो SC ST का रिजर्वेशन है उससे अलहदा, अलग, और OBC की महिलाओं के लिए भी इसमें होना चाहिए, महिला आरक्षण में व्यवस्था अलग से कोटा निर्धारित होना चाहिए। अखिलेश जी की पार्टी ने कहा कि SC ST को अलग से हो, OBC को अलग से हो, और नई बात ये जुड़ी कि इसमें मुस्लिम पक्ष के लिए भी अलग से कोटा निर्धारित हो। मैं एक सवाल मेरे जहन में आया, लगा कि आप लोगों से साझा करूं। विधेयक में तो व्यवस्था नहीं की सरकार ने, संसद ने पारित भी कर दिया यथारूप। अब ये कानून बन जाएगा, लागू 29 से हो और चाहे उससे पहले या उसके बाद में हो, लेकिन कानून तो बन गया, संसद की मोहर लग गई। क्या बसपा में, मायावती जी में इतना हौसला है कि अभी 150 दिन बाद लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, मायावती जी 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें अपनी पार्टी की, कि हम 80 में 40 टिकट महिलाओं को देंगे, और उसमें भी SC की महिलाओं के लिए इतने प्रतिशत कोटा रखेंगे, ST की इतने, और मुस्लिम महिलाओं के लिए इतनी, OBC के लिए इतनी। क्या कोई कानून मायावती जी को ऐसा करने से रोक रहा है? और अगर वो ऐसा कर देती हैं तो उनकी मांग में एक नैतिक बल आ जाएगा, लगेगा कि भाई मायावती की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, भाजपा भी दबाव में आ जाएगी। वैसे ही क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में 80 लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश की ये साहस करेगी कि उसने 50% की चूंकि मांग नहीं की, इसलिए मैं उसके लिए लक्ष्मण रेखा रखता हूं 33 ही सही, 33% कि 33% सीटों पर महिला उम्मीदवार दे, और उसमें भी SC ST OBC और मुस्लिम के लिए अलग अलग से संख्या निर्धारित कर दे लोकसभा के लिए। वहां न चुनाव आयोग का हस्तक्षेप है, न केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है, न किसी कानून का हस्तक्षेप है, न किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई बंधन है। क्या समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश जी ऐसा करेंगे? क्या डिंपल यादव जी की लीडरशिप में सपा इतना बड़ा कदम उठा सकती है, उठाएगी? और अगर वो उठा ले तो जय जय। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा ले तो लगेगा कि भाई सपा जो कहती है वो करती है, जो मांग उसने लोकसभा में की, राज्यसभा में की, वो सरकार ने तो नहीं मानी, लेकिन उसने अपने दल पर उस मांग को क्रियान्वित कर दिया, उस सिद्धांत को। और कांग्रेस के लिए एक अवसर है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा, अभी 2 महीने के भीतर चुनाव है। वहां जो मांग खड़गे जी ने की राज्यसभा में, और जो मांग श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने की लोकसभा में महिला आरक्षण पर, उस मांग को
अपनी पार्टी के द्वारा इन राज्य के चुनावों में टिकट बांटते समय क्रियान्वित कर दें। भारतीय जनता पार्टी पर एक नैतिक बढ़त कांग्रेस को हासिल हो जाएगी। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबकी महिलाओं के लिए अलग अलग कोटा टिकट में आरक्षित कर दें। पार्टी भी में महिलाएं भी खुश, आधी आबादी को भी भरोसा हो जाएगा कि कांग्रेस के वचन और कथन एक और वचन और कर्म एक से। प्रियंका जी कहती भी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या ऐसा हो सकता है? या केवल ये जुबानी जमा खर्च था संसद के लिए, या अब होगा राजनीतिक मंचों पर इसका प्रदर्शन? आप राजनीतिक मंच पर जब जाएंगे रैली करने तब तो बोलेंगे कि अल्पसंख्यक को आरक्षण क्यों नहीं दिया महिला आरक्षण में, लेकिन आप अल्पसंख्यक महिलाओं को कितनी टिकट देते हैं ये आप नहीं बताएंगे। 2022 में 50 से कम सीटों पर विधानसभा की समाजवादी पार्टी मतलब 40 के आसपास टिकट दी थी महिलाओं को 403 में। अब उसमें कितनी OBC होंगी, कितनी ST होंगी, कितनी SC होंगी, कितनी अल्पसंख्यक हो रही होंगी, आप खुद सोच लीजिए। बसपा 50% रिजर्वेशन मांगा मायावती जी ने, कितना 50। अभी 22 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी टिकट दी महिलाओं को? 35। 403 में 35। उसमें कितनी दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े वर्ग की, कितनी अल्पसंख्यक महिलाएं एडजस्ट हो गई होंगी? टिकट ही कुल 35 दी। इसलिए अब विपक्ष के सामने चुनौती है, उसको अपने इस मॉरल स्टैंड को जमीन पर उतार कर जनता को दिखाना होगा। जो उसने लोकसभा में, राज्यसभा में कहा, या अब जो वो चुनाव में जो कहना चाहती है, उसके कथन में जान तभी आएगी, वजन तभी आएगा, गुरुत्व तभी आएगा जब वो टिकट वितरण में अपने द्वारा स्थापित मानदंड को क्रियान्वित करेगी। यानी 50% या 33% महिलाओं को टिकट दे और उसमें भी दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग की और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को एक निर्धारित कोटे के तहत टिकट दे। लाख टके का सवाल है दोस्तों। अगर विपक्ष के दल ऐसा, INDIA के दल ऐसा कर जाते हैं तो लिखकर रख लीजिए, भाजपा एक बड़े नैतिक दबाव में आ जाएगी। और अगर नहीं कर पाए विपक्षी दल ऐसा अपनी अपनी पार्टियों में, तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि OBC की मांग उठाकर वो कोई राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा लाभ हासिल कर लेंगे, तो फिर ये स्वप्न रहेगा, ये भ्रम है। OBC को अलग से आरक्षण हो महिला आरक्षण में, इस मांग का राजनीतिक लाभ विपक्ष को तभी मिलेगा जब वो आने वाले चुनावों में OBC की महिलाओं को भरपूर टिकट दे, दलित महिलाओं को भरपूर टिकट दे, आदिवासी महिलाओं को भरपूर टिकट दे और मुस्लिम महिलाओं को भरपूर टिकट दे। क्या ये जोखिम उठा सकता है विपक्ष? इसी सवाल के उत्तर पर आने वाले वक्त की राजनीति और रणनीति दोनों आकर टिकेंगे। धन्यवाद।